बस खाना खाने ही आया था। साहब आप हमें बचा लीजिए। सर प्लीज हमारी हेल्प करिए। साहब मदद कर दो। अरे क्या हो गया? अरे सर आ गए आप, आइए ना अंदर चलिए। आइए सर, बैठिए। सर के लिए वो वाली टेबल लगाओ। आ जाइए। ओके सर मुझे ना आपको कुछ बताना है। क्या बताना है? ठीक है ठीक है। अरे जरा इधर भी कस्टमर को अटेंड कर लो। हाँ ले रही हूँ ऑर्डर। सर एक्चुअली मैंने आपको बहुत टाइम से बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिल पाया। अरे तो बात क्या है, बताओगी तब तो। सर हमारे साथ ना बहुत गलत हो रहा है। एक्चुअली मैम के कुछ फ्रेंड्स आते हैं और कुछ वीआईपी गेस्ट आते हैं, उनके साथ मैम हमें ज़बरदस्ती बिठाती हैं। सर मैं यहाँ पे वेटर हूँ, मेरा काम सिर्फ लोगों के ऑर्डर्स लेना और उनको खाना सर्व करना है, ना कि किसी को एंटरटेन करना। सर सो सॉरी, मैंने आपको बहुत कोशिश करी बताने की, लेकिन मैं बता नहीं पाई। लेकिन सर आज ना सारी हदें पार हो गई हैं और आज फिर से उनके कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं और मैं नहीं चाहती कि सर मैं वेटर हूँ और मैं वेटर की जॉब के लिए यहाँ पर आई थी। इन्होंने मुझसे एग्रीमेंट पे भी साइन जब कराया था तो उस पर साफ साफ लिखा हुआ था कि मैं तुमको हायर कर रही हूँ एज अ वेटर। 30,000 सैलरी बताई थी सर। 18,000 सैलरी भी ठीक से नहीं देती हैं, कई बार तो सैलरी भी काट देती है, बस इसलिए क्योंकि मैम इनके आए हुए दोस्तों के साथ ड्रिंक नहीं कर पाती। इनफैक्ट वो मुझे डांस करने को बोलते हैं, मुझे शराब पीने को बोलते हैं, कई लोग तो मुझे टॉर्चर भी करते हैं, बैड टच भी करते हैं। सर मैं बहुत गरीब घर की लड़की हूँ और ये वेटर का काम मेरा शौक नहीं है करना। मैं अच्छी खासी पढ़ी लिखी भी हूँ, लेकिन सर हालातों की मारी हूँ इसलिए ये वेटर का काम कर रही हूँ, लेकिन ये इतना गंदा काम मुझसे नहीं होगा सर। मैं एक जमींदार की बेटी हूँ और मैं इतना घिनौना और गिरा हुआ काम कभी नहीं कर सकती। अरे रो मत। तो आप यहाँ पे काम ही क्यों करते हो? आप यहाँ से चले जाओ, कहीं और जाके काम कर लो। सर मेरा इस दुनिया में मेरे पापा के अलावा कोई भी नहीं है और पापा को भी दिल का ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। पापा को भी ना उनका दिल का ऑपरेशन होना है, उनको पैसे चाहिए, तो बस जैसे तैसे ही वेटर की जॉब करके उनका ऑपरेशन कराना चाहती हूँ, कुछ पैसे इकट्ठा हो जाए। और मैं ये जॉब छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? उन्होंने मुझसे एग्रीमेंट पे साइन कराया हुआ है, पूरे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है सर। ना मुझे सैलरी टाइम पे मिलती है और ना इज्जत। मैं क्या करूँ? मैं मजबूर हूँ सर। अरे इतनी देर हो गई, कहाँ रह गई? यहाँ भी कस्टमर है, इनका तो ऑर्डर ले लो। यस मैम आई। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप प्लीज मेरी मदद करें। खाने में क्या लेंगे? एक भेज थाली लगा दो और रायता अलग से दे देना। साहब साहब आप मेरी एक मदद कर दोगे? क्या बताओ? साहब मुझे ये नौकरी छोड़नी है। तो छोड़ के चले जाओ। साहब मेरे साथ यहाँ बहुत गलत हो रहा है। यहाँ पे मेरे को सैलरी भी नहीं मिलती है और यहाँ पे मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश की जाती है। जो यहाँ की मालकिन है वो भी बहुत बुरी है, वो मुझे बहुत परेशान करती है। साहब साहब मेरी 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है। साहब मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं, कहाँ जाऊं? मैं बहुत गरीब हूँ साहब। शैली जरा इधर आओ, टेबल साफ करो, पूरी गंदी हो रही टेबल। आ रही हूँ मेम साहब। मैडम हाँ वो जाकर 2 मिनट के लिए साहब से बात कर लो, मेरे बेटे के लिए आचरण बनवाना है। खाली थोड़ी बैठे हैं साहब तेरे लिए कि तू जाके बोलेगा तेरा हेल्प करा देंगे। अभी ऑर्डर नहीं आया है ना, तो शायद 2 मिनट के लिए बात करनी है। हद हो गई है तुम्हारी भी, कोई काम धंधे पे ध्यान देते नहीं हो, बस मौके का फायदा उठाना आता है तुम्हें। हाथ जोड़ रहे हैं। चल जा जल्दी आइयो, नहीं तो यहाँ गाड़ी खड़ी करके चले जाएंगे लोग। जा। जी साहब, ये वो बच्चे के लिए एक्सीडेंट नहीं है। अब साहब वो दोनों आपको जो बताकर गई है ना, बिल्कुल सही बताई है साहब। यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही होता है, वो दोनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है साहब जी। साहब जी मैं भी बहुत दूर से यहाँ शहर में कमाने आया हूँ, पर पैसे नहीं मिलते, मजबूरियों के कारण काम करना पड़ रहा है। नौकरी छोड़ने की बहुत बार बात की है, पर मैडम बोलती है नौकरी छोड़ के जाएगा ना तो जो एग्रीमेंट पर साइन किया है थाने में जाकर दे दूंगे, पूरी जिंदगी सड़ता रहेगा।
साहब जी, हम बेकसूर हैं, हमें पैसे नहीं मिलते। हमारी सैलरी 15,000 रुपया है, पर हमें बस 2-3 हज़ार दिया जाता है जीने खाने के लिए। साहब जी, आपको पता है गाँव में बाबूजी की तबीयत खराब है, कॉल करते रहते हैं कि बिटवा क्या कर रहा है, जिम्मेदारी से भाग रहा है क्या, कैसे समझाए उनको, रोते रोते मर जाएंगे, इसलिए कुछ कुछ बताते नहीं। तुम लोग आगे कंप्लेन क्यों नहीं किया थाने में? अगर ये ऐसा कर रही है तो ये अब तक पूछी क्यों है? जब तक तुम कंप्लेन नहीं करोगे हमें पता नहीं चलेगा, हम एक्शन कैसे लेंगे? साहब जी, वो एग्रीमेंट पर हम साइन कर दिए है ना, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 3 साल तक इसी में काम करेंगे। सैलरी कितना है तुम्हारा? 15,000। देती कितना है? बस 2-3 हज़ार रुपया खाने भरी। तो उसके पास कुछ प्रूफ थोड़ा ना होगा, तो साइन करता है क्या पेमेंट स्लिप पे? हाँ साहब जी, मजबूरी में करना ही पड़ता है। कितना लिखा रहता है उसमें? 15,000 ही लिखा होता है। तो जब तुम्हें 2-3 हज़ार मिलता है तो तू साइन क्यों करता है उसमें? बेवकूफ तो तू है ना। बेवकूफ नहीं साहब जी, मजबूर है, मजबूरी हमसे ये काम करवा रहा है। जब तक 3 साल पूरता नहीं, हम आवाज भी नहीं उठा सकते। वो तो आपको देखे यहाँ पर आए हैं तो सोचे बता दे। साहब जी, हम पर तरस खा लीजिए अब। राजू, जरा बाहर देख, गाड़ी लगा रहे हैं लोग। जी मालकिन, साहब जी बनवा दीजिएगा। मैं थाने पर आऊंगा, कल आऊंगा साहब जी, ठीक है। अब जी याद रखिएगा। सुनो, इधर आओ जरा। क्या चल रहा है तुम्हारे रेस्टोरेंट में? क्या हुआ सर, खाना पसंद नहीं आया क्या आपको? खाना तो अभी तक मिला ही नहीं। क्या बोल रहे हैं ये लोग? क्या कह रहे सर? आप इनके साथ जाति कर दो, इनका पेमेंट नहीं देते हो, इनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है। नो सर, नेवर एवर, मैं ऐसे कोई गलत काम नहीं करती। सर कैसी बात कर रहे हैं आप भी? आप नहीं करते हो पर इनसे गलत काम कराते हो। ये लोग झूठ थोड़े बोलेंगे। क्या कराती है बताओ? मैं हम यहाँ पे वेटर की जॉब करते हैं, लेकिन ये मैम तो इतनी बेशर्म है ना। ये हमें मिनी ड्रेस पहना के अपने वीआईपी क्लाइंट्स और अपने फ्रेंड्स के आगे डांस करवाती है। इनफैक्ट उनको एंटरटेन करने के लिए भी बोलती है। क्या, कैसी बात कर रहे हो तुम? बात रही छोटे कपड़ों की, तो छोटे कपड़े सर हमारे यहाँ का ड्रेस कोड है, सारे वेटर वेट्रेस ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। शी इज नॉट न्यू हियर, इससे पहले भी जो लड़की काम करती थी वो भी ऐसे कपड़े पहनती थी और उसको तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी। इससे पहले जो पहनती थी वो पहनती थी। अगर ये कंफर्टेबल नहीं है, मना करिए कि इसे ड्रेस नहीं बनना है, तो ये जबरदस्ती आप नहीं कर सकते हो। आया बात समझ में? सर मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की है। आप इनका सैलरी भी नहीं दिए हो। बस करिए मालकिन, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, और साहब को आपके बारे में सारी सच्चाई बता दिए हैं कि आप हमारे साथ क्या करते हैं। ये दोनों आपको जो कुछ भी बताई है ना पहले, बिल्कुल सही बताइए। और मालकिन, आप एक बात बताइए, आप बोल रही हैं कि हम दोनों झूठ बोल रहे हैं, आप बोल रही हैं कि हम सब झूठ बोल रहे हैं, फिर अपने गेस्ट के सामने उनको शॉर्ट ड्रेस पहनाकर वो उल्टा सीधा काम क्यों कराती है? चलिए ठीक है, यहाँ का वो काम है। फिर मैं बहुत बार नोटिस किया हूँ कि गेस्ट जब जाते हैं, आप जाते समय जाती हैं और बहुत सारे पैसे लेती हैं, और वो लोग बोलते हैं कि आज तो मैं खुश हो गया, आज तो लड़कियों ने कमाल कर दिया। ये सब क्या है? इनके साथ खिलवाड़ कर रही हैं आप। सारी सच्चाई बता दी है साहब को, अब हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे, समझी ना? इनफ इनफ, बहुत ज्यादा बोलिए तुम लोग। क्या नाम से बके जा रहे हो तुम? चुप करो। काम नहीं करेंगे ये लोग यहाँ पे। इनका एग्रीमेंट लेकर आओ अरे और अभी तक का पेमेंट करो। सर लिसन टू मी केयरफुली। सर इन लोगों ने तुम लाती हो इनका एग्रीमेंट या मैं आगे कंप्लेन करूँ? बट सर इन लोगों ने खुद एग्रीमेंट पे साइन किया कि ये यहाँ पे काम करेंगे और इनको उनके हिसाब से सैलरी देती हूँ मैं। आप टाइम से सैलरी नहीं देते हो। अगर आप इनका एग्रीमेंट वापस नहीं किए तो लीगल एक्शन मैं लूंगा। ये ना सील हो जाएगा आपका रेस्टोरेंट, एक दिन में नहीं चल पाएगा। आया बात समझ में? अभी तक का इनका जो भी पेमेंट था पेमेंट करो और इनका एग्रीमेंट इनको वापस करो। अभी क्या अभी जाओ, सबके एग्रीमेंट और इनका पैसा दो अभी तक के। ये लो तुम्हारा एग्रीमेंट। तुम्हारे पैसे। पर सर अगर ये लोग चले जाएंगे तो मेरे रेस्टोरेंट में काम कौन करेगा? सर्व कौन करेगा सब लोगों को? कोई अपने मर्जी से जी सकता है और जो उसका मन करे वो कर सकता है। अगर इनकी खुशी यहाँ पे काम करने का नहीं है तो ये नहीं करेंगे। आपके पास पैसे है और आप जैसा चाहते हो वैसे ही लोगों के लेकर आओ और उनके साथ में काम कराओ। इनको यहाँ पे तो काम नहीं करना है। ये सारे आके मेरे पास अभी कंप्लेन किए,
और अगर मैं यहाँ से उठ के चला जाऊँ, इनके लिए कुछ ना करूँ, तो धिक्कार है मेरे जैसे आदमी पे। सर आप समझ नहीं रहे, बिजनेस चलाना आप इतना नहीं समझ रहे हो। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो अपने फायदे के लिए करो, दूसरे का नुकसान करके अपना फायदा मत देखो। आया बात समझ में? आज के बाद में ना आपके खिलाफ मेरे पास कंप्लेन नहीं आना चाहिए। एक बार तो छोड़ रहे हैं क्योंकि आप लड़की हो, दूसरी बार में मैं ना छोड़ूंगा आपको। आया बात समझ में? आप लोग देख लो, आसपास में कहीं ना कहीं तो काम मिल जाएगा आप लोगों को। नहीं सर, हम यहाँ पर नौकरी करना नहीं चाहते। एक तो जैसे तैसे इस दलदल से निकले हैं, यहाँ और फंसना नहीं चाहते। हम कहीं और जाकर नौकरी कर लेंगे, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और काम सर, आप तो चले जाएंगे और इनको ना हम कहाँ रहते हैं इनको पता है। धमकी वगैरह ना दे, ये सब बात कर लीजिए आप। अगर ये धमकी देंगी तो ये बगल वाले थाने में आके कंप्लेन करना, वहीं पे हम ही रहते हैं बैठे। आया बात समझ में? और जो भी एग्रीमेंट है फाड़ के फेंक देना, ठीक है? देखते हैं क्या करती है ये।